यार अब तो पेपर पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। अब तो क्या करने किसी और चीज़ को कोई और मटेरियल फॉलो करने की जरूरत है। एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। आप भी ऐसा ही सोचते हो यार, तो आप आधा सही हो आधा गलत हो। Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel. This is Abhyuday, a second year MBBS student at AIIMS दिल्ली। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँगा इज एनसीईआरटी रियली सफिशिएंट टू क्रैक नीट और एम्स। क्या सिर्फ और सिर्फ हम एनसीईआरटी पढ़कर कुछ और चीज ना फॉलो करें, सिर्फ हम एनसीईआरटी पढ़ें, तीनों बुक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जाएं मार्केट से खरीद लाएं, घर पर बैठ जाएं और एनसीईआरटी पढ़ने लग जाएं। क्या हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें और हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? क्या हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर एम्स दिल्ली आ सकते हैं? तो उस बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, मैं आपको हाँ बोल दूं या ना बोल दूं, दोनों आंसर गलत होगा। तो हम एक एक करके एक एक सब्जेक्ट को देखेंगे, बायोलॉजी देखेंगे, फिजिक्स देखेंगे और देन केमिस्ट्री देखेंगे। एक एक करके सारे सब्जेक्ट देखते हैं और उसमें देखेंगे कि कहां पर हमको एनसीईआरटी पढ़नी है और कहां पर हमको नोट्स पढ़ने हैं। तो हम एक एक सब्जेक्ट करके स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में आपने भी देखा होगा कि जो नीट के पेपर आ रहे हैं वो एकदम पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आ रहा है। शायद ही 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की बात करूं तो आप एनसीईआरटी पढ़कर 350 to 360 मार्क्स अचीव कर सकते हो। बट आपके यहाँ पर एक कैच है, कुछ चैप्टर जैसे कि आपके हो गए ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जेनेटिक्स के, वो आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी से उतने अच्छे समझ में नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको पहले नोट्स पढ़ना पड़ेगा, आपके अपने टीचर के लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वो एनसीईआरटी की चीजें समझ में आएंगी। आपको एनसीईआरटी एक बहुत ही छोटी किताब लगती है, बट वो उतनी छोटी किताब नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें दी हुई हैं, उन्हीं वर्ड्स में लिखी हुई। तो आपको उन चीजों को भी समझना है। तो उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने कोचिंग का मटेरियल पढ़ो, आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें पढ़ो, बट हाँ, आपको जो एनसीईआरटी की चीजें दी हैं उनको समझने के लिए जो मटेरियल जरूरी है वो आपको आना चाहिए। तो दैट इज व्हाई आपको जेनेटिक्स में और ह्यूमन फिजियोलॉजी में थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ सकता है। बाकी एनसीईआरटी जो भी रटने वाले टॉपिक्स हैं लाइक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, उनमें मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। और एनसीईआरटी पढ़कर अगर कोई बच्चा कुछ भी ना करे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े, मैं कह रहा हूं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स में भी अगर वो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है, अगर उसे एनसीईआरटी की चीजें समझ में आ जाती हैं तो वो 350 मार्क्स आराम से अचीव कर सकता है। तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो हाँ, बायोलॉजी में एनसीईआरटी सफिशिएंट है, क्या कहते हैं, 350 मार्क्स लाने के लिए। एंड आई थिंक 350 मार्क्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप एम्स दिल्ली भी क्रैक करना चाहते हो तो 350 मार्क्स इन बायोलॉजी इज सफिशिएंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स में क्या आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर नीट में सिलेक्शन ले सकते हो? आई विल से डेफिनेटली नो, बिल्कुल नो है। आप फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं विश्वास होता है तो आप कोई भी चैप्टर उठा लो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 11th में हो और अगर आपने अभी तक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नहीं पढ़ा है या अगर आपने थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है ये सब चैप्टर्स, और जाके आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपको घंटा कुछ नहीं समझ में आएगा, एक लाइन आपको समझ में नहीं आएगी अच्छे से कि दिया क्या हुआ है। उसके लिए आपको कुछ चाहिए होगा कि हाँ, एनसीईआरटी ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आती, उसको फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत कठिन है। तो उसके लिए तुम्हें पहले नोट्स पढ़ने पड़ेंगे अपने टीचर के, जो टीचर ने कॉन्सेप्ट बताए हैं क्लास में वो आना चाहिए। उसके बाद तुमने बहुत अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, वो जब हो जाएगा उसके बाद तुम्हें फिजिक्स की एनसीईआरटी समझ में आएगी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यार अगर कोई बच्चा ब्लाइंडली सिर्फ फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने लगे तो क्या उसका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मैं इसको डेफिनेटली कह सकता हूँ, फिजिक्स में आपको नोट्स पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आएगी। आप ऐसा समझ लो कि आपको बाद में एनसीईआरटी पढ़ना है, मेन आपका एनसीईआरटी है, बट आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लो आपका लेवल 3 जो है वो आपका क्या है, लेवल 3 आपका है एनसीईआरटी, लेवल 2 आपका क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना, और लेवल 1 क्या है आपके नोट्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना लेवल 1 कंप्लीट करना होगा, दैट इज नोट्स। उसके बाद लेवल 2 दैट इज क्वेश्चन, एंड देन लेवल 3 दैट इज एनसीईआरटी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधे सीधे एनसीईआरटी पे चले जाओ। अगर आप ऐसी गलती करोगे, बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चों को लगता है कि यार सब में एनसीईआरटी आता है, फिजिक्स में भी हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और एनसीईआरटी से हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा आप मत सोचो। आपको नोट्स और क्वेश्चन जरूर करने पड़ेंगे, और क्वेश्चन में भी आपको जो भी आप जिस भी कोचिंग से कर रहे हो क्वेश्चन, वो आप जितना ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ उतना ज्यादा क्वेश्चन करो। फिजिक्स में कोई ऐसा ये नहीं होता कि इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं। बहुत बच्चे पूछते हैं भैया 150 क्वेश्चन करें, 200 क्वेश्चन करें, कितने क्वेश्चन करें एक दिन में? देयर इज नो लिमिट, आप जितने कर सकते हो आप उतने क्वेश्चन करो। आप फिजिक्स में 150 से 160 नंबर ला सकते हो नोट्स और क्वेश्चन पढ़ के। आप एनसीईआरटी मत पढ़ो, एनसीईआरटी छुओ ही मत, एनसीईआरटी देखो ही मत, तब भी आप फिजिक्स में 150 से 160 नंबर ला सकते हो। बट अगर आप फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े और कुछ भी आपने नहीं पढ़ा तो आपके 150 से 160 नंबर नहीं आ सकते। अब आते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट पर, दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। अब इन तीनों में अलग अलग आपको चीजें फॉलो करनी होंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस डेफिनेटली एनसीईआरटी सफिशिएंट है। मैं क्या आपको, आप पूरे इंडिया में अगर किसी भी सेंसिबल बंदे से पूछोगे ना तो तुमको यही आंसर करेगा, हाँ भाई इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड याद है तो तुम्हारा नंबर कहीं नहीं कर सकता। चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो जेईई मेंस का पेपर हो, चाहे जो भी पेपर हो, वो इनऑर्गेनिक में
कहीं भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पूछते हैं। सो आई थिंक इनऑर्गेनिक पे आप एनसीईआरटी पे पूरा रिलाई कर सकते हो, एनसीईआरटी से अलावा आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। अगर आपके कोचिंग में आपके टीचर आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो उस चीज को बिल्कुल छोड़ दो, मैं आपके साथ एग्री करता हूं, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ बढ़ूं तो फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट फिजिक्स जैसी है, उसमें भी आपको एनसीईआरटी पढ़कर थोड़ा तो समझ में आएगा, फिजिक्स इतना एकदम ब्लाइंड नहीं रहोगे, थोड़ा समझ में आएगा, बट हाँ उसमें भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स पे फोकस करो, देन उसके बाद आप क्वेश्चन पे फोकस करो, एंड देन उसके बाद आप एनसीईआरटी पे जाओ। वही चीज समझ लो, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 यहां पर भी सेम चीज है, आपको पहले नोट्स करना है, देन क्वेश्चन करना है, एंड देन एनसीईआरटी करनी है। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बेसिक होता है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक्स है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा क्या कहते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, अपने जो सर के नोट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से जब तुम्हें जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आ जाएगा उसके बाद तुम एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। जो नेम रिएक्शंस हैं वो तुम खाली एनसीईआरटी की याद कर लो, उसके आउट ऑफ एनसीईआरटी याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं केमिस्ट्री की तो आप इसमें ये देख सकते हो कि केमिस्ट्री आप ओवरऑल सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो, मान लो आप कुछ नहीं पढ़ते, नोट्स नहीं पढ़ते, लेक्चर देख लेते हो सर का और घर पे आके एनसीईआरटी पढ़ने लगते हो, एनसीईआरटी याद करने लगते हो, तो आपके मैक्स टू मैक्स 140 150 मार्क्स पहुंचेंगे, उससे ज्यादा नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी आपकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर अंडरस्टैंडिंग कभी भी एनसीईआरटी से नहीं आती, वो आती है आपकी नोट से। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ना वो नोट से आएगी, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दूं तो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली रटने वाला चीज है तो उसमें उतनी हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए भी नहीं, बट जिन चीजों में अंडरस्टैंडिंग चाहिए जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ये आपका नोट से ही आएगा। जब आपको अंडरस्टैंड होंगी चीजें, जब आपको पता होंगी कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तभी जो आप याद करने वाली चीजें तब आप वो एनसीईआरटी से याद कर पाओगे, उन लाइंस को आप याद कर पाओगे। तो मेरे पीछे आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख पा रहे हो, अभ्युदय एम्स दिल्ली, इसको आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप जाइए फाइल सेक्शन में, फाइल सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपको बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको दिखेंगे, बहुत सारे नोट्स जितने भी मेरे पास नोट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे अवेलेबल करा दिए हैं आपको। अगर मैं इसमें से एक कोई नोट्स ओपन करके दिखाऊं, मान लो मैं सेमीकंडक्टर का नोट्स ओपन करता हूं, तो आप यहाँ पे देखो सेमीकंडक्टर का नोट्स मैंने अपने पीछे ओपन किया हुआ है, दिस इज सेमीकंडक्टर का नोट्स जहां जो यहाँ पे है। तो देखो मैंने यहाँ पे, मुझे पता है यार सेमीकंडक्टर की एनसीईआरटी बहुत टफ है, आपको भी एनसीईआरटी टफ लगती होगी सेमीकंडक्टर की, तो यहाँ पे देखो मैंने कितना ब्यूटीफुली इसको यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम्स यूज किए हैं और अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर चीजें आपको क्या कहते हैं लिख के बताई हैं। तो आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको चीजें और आसानी से समझ में आएंगी, और इसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास नोट्स हैं, आपके पास आपके खुद के नोट्स हैं, आप इस नोट्स को पढ़ो, अपने नोट्स को पढ़ो, दोनों को कंबाइन कर दो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से अच्छी मिलेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से अच्छी मिलेगी। आप हो सकता है कोई पॉइंट मिस आउट कर जाओ तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको इस नोट्स में ऐसा नहीं है कि आप मैंने सिर्फ चीजें लिख दी हैं, यहाँ पर आपको देखो बीच में क्वेश्चन भी मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पे देखो आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोई कुछ पढ़ा, तो उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। दैट इज द गुड पार्ट कि आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आप आज ही जाकर टेलीग्राम पर चेकआउट कर सकते हैं इसको, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सो बेसिकली इस वीडियो का बनाने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि आपको पता चले कि आपको ब्लाइंडली एनसीईआरटी नहीं फॉलो करनी है, आपको जिस जगह पर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है आप वहीं पे पढ़ो ना। आप क्या कहते हैं ऐसा मत करो यार कि आप नोट्स मत पढ़ो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि आप नोट्स छोड़ दे रहे हो एनसीईआरटी पढ़ने के चक्कर में। नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन जगहों पे नोट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, तो आप एनसीईआरटी से कैसे करोगे? आपको एक नोट्स बनाना पता होना चाहिए ना कि आपको ये चीजें कैसे होती हैं, क्या होती है। आपको जब थोड़ा डिटेल प्रोसेस पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे और तभी आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, लाइक 680 700, ये जितने भी मार्क्स आते हैं वो लोग जरूर नोट्स पढ़ते हैं। तो कभी भी कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता हो। तो आपको नोट्स भी पढ़ने हैं, देन उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना यार, और अगले वीडियो का जो टॉपिक है वो कमेंट में बता देना, मैं उस पर वीडियो जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।